हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो डिमांडेड वीडियो है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर, हमें कैलकुलस मेथड या इंटीग्रल मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा एक वीडियो आप बनाइए। इस वजह से आप लोगों के लिए डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई कैलकुलस और इंटीग्रल मेथड। मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, तो सर क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से डेराइव्ड करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरल मेथड से या सिंपल मेथड से आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, यूट्यूब में अपना वीडियो अपलोड हो चुका है, उससे आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल मेथड से आप लोगों से आना चाहिए, तभी आपसे इंटीग्रल या कैलकुलस मेथड से अच्छे से ये वीडियो या अच्छे से आपसे कैलकुलेट करते हुए आएगा। समझ पा रहे हैं? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ। तो सबसे पहले let n object is moving with uniform acceleration की। अब सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आप बताए थे एक बार। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम में चेंज होगा, आपकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा तो उसे तो एक्सेलरेशन कहते हैं। बट सर ये यूनिफॉर्म है। देखिए, यूनिफॉर्म का मीन्स बहुत ही सिंपल है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है जो कि मोशन में है, और सेम टाइम में मान लीजिए हम टाइम लेते हैं 5 सेकेंड, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी कवर करती है। सपोज करिए 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कवर कर रही है। यदि नेक्स्ट टाइम 5 सेकेंड में अगेन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कवर कर रही हो, अगले 5 सेकेंड में अगेन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कवर कर रही हो, तो जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सेम टाइम में सेम वेलोसिटी कवर हो रही है। क्लियर हुआ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप समझ गए होंगे। अब आपको पहले ही बताया जा चुका है इसमें कि देखिए ध्यान रखिएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। ए भी एवा कंपनी। सर ये क्या है? और मतलब फर्स्ट इक्वेशन को आप डेराइव करेंगे ए फॉर एक्सेलरेशन के फार्मूले से, सेकंड वाले को डेराइव करेंगे जब आप कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे तो सर वेलोसिटी से, और ए वाले को आप करेंगे एक्सेलरेशन से अगेन करेंगे। मतलब फर्स्ट वाले में आपको एक्सेलरेशन का यूज करना है, फिर वेलोसिटी का सेकंड के लिए डेराइव्ड करने में यूज करना है, और फिर अगेन एक्सेलरेशन का हम लोग यूज करेंगे। ओहो सर, ये तो लॉजिक बन गई। ये भी ए आवा कंपनी। तो इस बात को आप ध्यान रखें, किसके फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे? एक्सेलरेशन। Then by the formula of acceleration, then by the formula of acceleration। देखिए एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का आपका फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय के। एक्सेलरेशन का आपका क्या फार्मूला होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसी को आप बोल सकते हैं टाइम इंटरवल।
एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू में चेंज होगा, तो यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन आता जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से यदि इसे हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखें तो a इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखिए चेंज कैसे हो रहा आपका, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किसमें होगा, आपका वेलोसिटी का। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और वेलोसिटी में चेंज होगा डी वी बाई डी टी। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, तो ये कैलकुलेट हो करके कैसे आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। dt को आप इस साइड डिवाइड में है, ट्रांसपोज कर दीजिए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो a इंटू डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सर dv। और इसी को ये भी बोल सकते हैं कि dv इक्वल टू a dt। सर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, लीजिए, दे दिए। यहाँ तक क्लियर है? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है डी बाई डी टी भी। सपोज करिए कोई पूछता सर वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, तो वेलोसिटी का डी बाई डी टी, और चेंज किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी इसका यूज नहीं। अब देखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल मेथड, और इसे आप सॉल्व करते हैं किससे, कैलकुलस मेथड। किससे सॉल्व करेंगे, कैलकुलस मेथड से। अब कैलकुलस मेथड या इंटीग्रल मेथड बिल्कुल सेम ही है। तो सबसे पहले ये जो सॉल्व होगा वो डिफिनिट इंटीग्रल के यूज से सॉल्व होगा। कैसे, डिफिनिट इंटीग्रल। सर ये डिफिनिट इंटीग्रल क्या है, ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स दी होती है, या लिमिट्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वो क्या कहलाता है, डिफिनिट इंटीग्रल। और लिमिट क्या है, जो लोग लिमिट्स, जो लोग हमारा, या जो बच्चे हमारा पुराना वाला वीडियो देखे होंगे सिंपल मेथड से, उसमें लिमिट्स आपको बताई गई थी शुरू में ही। जो लैंग्वेज लिखे थे वही आपको क्या लिखना है, लिमिट्स लिखना है। लिमिट्स है क्या, लेट, या ऐसे लेट नहीं लिखने की जरूरत, t इक्वल टू 0 टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी, क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल u एंड एट टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, v। तो आप लिमिट क्या लेंगे, दैट मीन्स t इक्वल टू 0। यहाँ t इक्वल टू 0 आपका है क्या, सर इनिशियल टाइम है। तो इनिशियल टाइम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चल रहे हैं, u। इनिशियल वेलोसिटी को आपको 0 लेकर के नहीं चलना है। और एट टाइम t, t कुछ न कुछ समय होगा, इसको फाइनल टाइम बोलेंगे। फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, v हो जाती है। अब क्या करेंगे, सर इंटीग्रल मेथड है तो इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट विथ एबव लिमिट्स। ओहो सर, मतलब अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, और विथ एबव लिमिट्स का मीन्स है कि जो ये लिमिट्स दी हैं, t इक्वल टू 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u, एंड t टाइम पर वेलोसिटी v। देखिए इंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इक्वेशन फर्स्ट का तो ये क्या लिखा है सर, dv इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल, इधर आप राइट साइड का इंटीग्रल करेंगे a dt। अब क्या करेंगे, क्योंकि आपको बताए हैं कि कैसे करना है, डिफिनिट इंटीग्रल का काम। किसका काम है, डिफिनिट इंटीग्रल। और डिफिनिट इंटीग्रल का मीन्स क्या है, इसकी लिमिट लगाएंगे, ये डी भी लिखा है,
टी भी आपको बता रहा है कि ये है क्या, सर वेलोसिटी टाइप का लगता है, क्योंकि वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं। तो लिमिट किसकी पुट करेंगे, वेलोसिटी की, निश्चित है यू टू वी। क्या करेंगे, वेलोसिटी की लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी लोअर लिमिट कहलाएगी u एंड फाइनल वेलोसिटी v इसकी अपर लिमिट कहलाएगी। सर इधर क्या करेंगे, dt आपको बता रहा है कि लिमिट किसकी रखेंगे, dt दैट मीन्स टाइम, ये से मतलब नहीं है, ये यहाँ कांस्टेंट का वर्क करेगा, तो टाइम की लिमिट क्या रखेंगे, 0 टू टी, क्योंकि इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 का मीन्स आपका इनिशियल टाइम क्या है, 0 है। अब देखिए हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा आप लोग सोचिए कि डी बाई डी एक्स यदि एक्स का करेंगे तो क्या होगा सर, 1। याद है आपको ये फार्मूला, याद करें, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है, और इंटीग्रल जो है इट इज अ कैसी प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस ऑफ, मतलब कहने का मीन्स है कि जस्ट जो है समाकलन जो है अवकलन की विपरीत क्रिया है। विपरीत क्रिया का मतलब क्या हुआ सर, बिल्कुल इजी है कि 1 का यदि इंटीग्रल कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, एक्स आएगा। ये सर, अब आप जानते हैं कहीं पर भी 1 ले सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ dx की वैल्यू क्या होगी, 1 आप जानते हैं लेट कर सकते हैं, वो भी x। तो जब इंटीग्रल ऑफ dx आपका x आता है तो इंटीग्रल ऑफ dv क्या आएगा सर, निश्चित है कि ये आपका v आ जाएगा। आ गया समझ में, क्या किए हैं, dv का इंटीग्रल भी, बट लिमिट है तो लिमिट पुट करेंगे u टू v, यू टू भी मतलब आपका जैसे ही इंटीग्रेशन होगा वो जनरली जैसे नॉर्मल इंटीग्रल होता है वैसे ही होगा, बट जो लिमिट है वो राइट साइड पुट करेंगे। इधर आप एक्सेलरेशन को बाहर कर ले, जानेंगे कैसे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि dt बता रहा है कि टाइम जो होगा इसके लिए फंक्शन का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, फंक्शन का। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 टू टी dt होगा। अब देखिए एक बार चाहें तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, भी लिखेंगे, अभी लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, u टू भी सेम टू सेम, राइट साइड का भी इंटीग्रल कर लेते हैं a। अब देखिए जैसे आप किए हैं किसका इंटीग्रल, dx का x, इसी प्रकार से सपोज करिए dv का आपका v होगा, और ऐसे ही आपका इंटीग्रल ऑफ सपोज करिए dt बस होगा, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ पास आप रखेंगे t, और लिमिट जो होगी राइट साइड में, तो लोअर लिमिट क्या है देख लीजिए चुपचाप, 0, अपर लिमिट t, स्मॉल t आपको पुट करना है। अब देखिए लिमिट हमें पुट करना है, इसको बिठा देते हैं, कुछ बच्चे कॉपी ना कर रहे हैं। ये अब देखिए सबसे पहले लिमिट पुट करना है। सपोज करिए कि यहाँ पास x है, लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 5। अब देखिए कैसे पुट करते हैं इसको जादुई तरीके से, एक बार आपको x की प्लेस में 5 पुट करना है, फिर माइनस लगाते हैं अपर लिमिट माइनस, सेकेंड टाइम x की प्लेस में लोअर लिमिट, तो 5 माइनस 3 2 आएगा। बहुत इजी था सर। सेम क्या ऐसे ही यहाँ पर पुट करेंगे जी, देखिए बहुत ही इजी तरीके से, तो v की प्लेस में v पुट करेंगे तो आपका v आएगा माइनस का u, कैसे, अपर लिमिट, एक बार आपको v की प्लेस में v ही पुट करना है तो v आएगा माइनस लोअर लिमिट u। ऐसे ही राइट साइड में भी क्या कर लेंगे जी, बिल्कुल a, और यहाँ पास एक बार आपको t की प्लेस में t पुट करना है, दूसरी बार 0। अब देखिए v माइनस यू जो है इक्वल t माइनस 0 क्या होगा सर, t होगा, और t का ऐसे मल्टीप्लाई ए टी,
भी इक्वल टू माइनस का यू ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में यू प्लस ए टी। ओहो सर, ये तो जादू हो गया। प्रूफ करना था जो वही आ गया। ओहो, क्या सर इतना ही है? नहीं, थोड़ा सा कुछ और। अब क्या करेंगे, आप इसको चाहें तो इक्वेशन दे सकते हैं कितना सर सेकेंड। अब देखिएगा, यहाँ एक चीज आप एक लैंग्वेज लिख देंगे, क्या इक्वेशन सेकेंड इज द डेरिवेशन ऑफ हेडिंग। ये सर हेडिंग क्या है? ओहो, जादुई हो गया क्या? हेडिंग का मीन्स बहुत ही सिंपल है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल्स यू प्लस ए थी। इस तरह से कैलकुलस मेथड से प्रूफ हो गया। एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते। लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। इमेजिनेशन करिए, दैट मींस इट विल कवर सेम वेलोसिटी एट सेम टाइम। क्लियर हुआ जी सर। एक्सीलरेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इटसेल्फ इक्वल टू डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे डी बाई जी टी भी, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लाएंगे ए इंटू डी इक्वल्स डी भी इक्वल्स टू ए डी टी। अब देखिए, लिमिट्स को करेंगे t इक्वल टू जीरो टाइम इनिशियल टाइम में इनिशियल वेलोसिटी u एंड एट टाइम t इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v। अब देखिए, इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इन एबव लिमिट्स। एबव लिमिट्स का मीन्स है जो भी लिमिट्स हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, इंटीग्रेट किए, यहाँ पर लिमिट रखेंगे डी भी आपका बता रहा है कि लिमिट आपको वेलोसिटी की रखना है, तो यू टू भी टी भी इक्वल इंटीग्रल इधर भी किए जीरो टू टी, आप जीरो टू ए भी तो लिख सकते थे। डी टी बता रहा है कि लिमिट टाइम की रखेंगे, डीवी का इंटीग्रल भी लिमिट राइट साइड में यू टू भी इक्वल ए, अभी एक कांस्टेंट वैल्यू की बाहर लेंगे और डी बाई डी टी जीरो टू टी डी टी लिख लेंगे। फिर इसको सेम लिखे हैं ए इंटीग्रल ऑफ डी टी टी, लिमिट राइट साइड में, तो आपका एक बार टी की प्लेस में भी पुट करेंगे, माइनस यू पुट किए इक्वल ए टी की प्लेस में टी माइनस जीरो, भी माइनस यू इक्वल टू ए टी, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन सेकेंड इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। सेवाएं समाप्त।